Assalamualaikum dear viewers, welcome to our new session मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट ईयर का इंटर पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि सर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाएं फर्स्ट ईयर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इंटर क्लास पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन के ऊपर, जो कि है फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, आए ज़रा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड इंशाल्लाह उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आइए बिला ताखीर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 3 वर्ड से मिलके बना है, जिसमें फर्स्ट वर्ड हमारे पास है ट्राई। जिस तरह हमारे पास ट्राई मतलब 3 से निकला है, इसी तरह ट्रिग्नोमेट्री को भी हमारे पास जो फर्स्ट इसका 3 वर्ड्स हैं उनको हम कह सकते हैं लेटर कि ये हमारे पास ट्राई का मतलब है 3। तो दूसरा हमारे पास गोनी मीन एंगल्स को डिनोट करता है ये। इसके बाद तीसरा हमारे पास है मेट्रॉन, जो कि हमारे पास मेजरमेंट्स को शो करता है। लिटरली हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हुआ कि मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल, कि एंगल्स की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्राइंगल के एंगल्स की मेजरमेंट को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का छोटा सा कंसेप्ट, जिसको हम लोग आगे नेक्स्ट हमारे पास जो भी लेक्चर आएंगे, जो भी वीडियो मतलब के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड होंगे, आप लोगों को अच्छे से समझ होनी चाहिए कि पहले ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ले स्टूडेंट्स, हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसका ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड, जो कि है एंगल। स्टूडेंट्स, हमारे पास एंगल होता क्या है, हम एंगल को किस किस तरह मेजर कर सकते हैं, हम किस मतलब कि हमारे पास क्लॉकवाइज भी एंगल होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी होते हैं, कब पॉजिटिव होते हैं, कब नेगेटिव होते हैं, सारी चीज़ें हम एंगल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें तो ये अंदाज़ा होना चाहिए कि ये एंगल होता क्या है, किस तरह बनता है एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल हमारे पास, एंगल की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि 2 नॉन कोलिनियर रेस, 2 हमारे पास गैर हम खत नकात, जो एंगल जिनका एक सिरा जो हमारे पास है वो कॉमन होता है, उस सिरे पे जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल्स। फर्ज करें कि हमारे पास 2 नॉन कोलिनियर रेज हैं। फर्स्ट रेज हमारे पास, इसको कह लेते हैं ए, सेकंड रे हमारे पास है इधर बी, जिनका एक सिरा हमारे पास क्या है, कॉमन। और ये जो एंगल बना रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको हम मेजरमेंट को क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, एंगल, जिसको मैंने अल्फा का नाम दे दिया। अब ये स्टूडेंट्स, एंगल कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से हम लोग एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं इनिशियल साइड, जहाँ से हम एंगल मेजर करना स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे हम एंगल को मेजरमेंट करना ख़त्म करते हैं उसको हम कहते हैं इसकी टर्मिनल साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एंगल, कि हम किस तरह एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। अब एंगल को मेजर हम 2 तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कि हम उसको क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज। और सेकंड हमारे पास है कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने घड़ी तो देखी होगी, क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की सिमत में चलना, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की उल्टी सिमत में चलना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ी देर के लिए एक वॉच आप लोगों के सामने बना देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन सर्कल का कह लेते हैं, यहाँ पे
लिख लेते हैं टाइम इंटर जो हमारे पास आवर्स हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास वॉच नज़र आ रही है। जब हम लोग एंगल मेजर करना शुरू करेंगे घड़ी की सिमत में, वॉच हमारे पास कुछ ऐसे चलती है, यानी कि इस साइड को हम मेजरमेंट करना शुरू करते हैं टाइम को, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह ऑनवर्ड चलते जाते हैं। जब हमारे पास हम क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हैं तो वो हमारे पास एंगल होता है नेगेटिव। कह सकते हैं ना, क्लॉकवाइज एंगल हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। जबकि हम जब एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करना शुरू करेंगे, यानी कि घड़ी की उल्टी सिमत में इस साइड को, तो हम कह सकते हैं कि वो एंगल हमारे पास कौन सा हुआ, फिर पॉजिटिव एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल पॉजिटिव एंगल नेगेटिव किस सिमत में होता है बाखूबी समझ आ गई होगी। अब हमारे पास ये था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट। अब हमारे पास कुछ सेक्सडेसिमल मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास डिग्री, मिनट्स और रेडियन आ जाते हैं। हम इनको अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास रेवोल्यूशंस, हम रेवोल्यूशन को काउंट करते हैं। 1 रेवोल्यूशन किसकी इक्वल होती है, इसको हम डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 1 रेवोल्यूशन का मतलब है कि आपने सर्कल के अंदर एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है। जब एक चक्कर कंप्लीट कर लिया है तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास टोटल जो आपके पास एंगल होगा वो आपके पास कितने डिग्री होगा, 1 रेवोल्यूशन के बाद आपका एंगल आ जाएगा 360 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने पूरा एंगल एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है, यहां पे अगर हम एंगल मेजर करना शुरू करें इधर से, तो जब हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास एंगल बना है वो कितने डिग्री का बना है, 360 डिग्री का। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास क्वाड्रेंट ड्रा करता हूं, जिससे आप लोगों को रेवोल्यूशन की मजीद समझ आ जाएगी। क्वाड्रेंट आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास हमारी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम थी, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे एंगल हमारे पास कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री का। तो जब स्टूडेंट्स हम उसमें 90 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एंगल कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इसमें मज़ीद 90 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास इंटरवल बनते जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। फिर इधर आएंगे तो हमारे पास 90 और ऐड किया, 270 डिग्री आ गया। आफ्टर दिस 360 हमारे पास फिर एक नया एंगल आ गया। यानी कि एक रेवोल्यूशन हमारे पास किसके इक्वल हुई, 360 के। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि 1 रेवोल्यूशन इक्वल है हमारे पास किसके, 360 के। अगर मैं कहूं कि इस रेवोल्यूशन को हम हाफ कर दें, आधा कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम कहें कि 1/2 रेवोल्यूशन, यानी कि हमारे पास वो 360 का भी हाफ होंगी, तो ये आ जाएगा 1/2 रेवोल्यूशन हमारे पास इक्वल आ जाएगी 180 डिग्री की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये पहला एमसीक्यूज़ था कि 1 रेवोल्यूशन हमारे पास 360 के इक्वल होती है। इसके बाद है हमारा 1/2 रेवोल्यूशन, वो आ गई 180 के इक्वल। अगर हम कहें कि ये जो हमारे पास रेवोल्यूशन दी हुई है इसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, 4 हिस्से कर दें इसके, तो आफ्टर 1/4 रेवोल्यूशन हमारे पास किसके इक्वल आएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, 1/4 का मतलब है जो आपके पास एक रेवोल्यूशन 360 थी उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1/4 रेवोल्यूशन आ जाती है 90 डिग्री के इक्वल। तो हम 90 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ था रेवोल्यूशन के रिलेटेड। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास 2 चीज़ें रह गई हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होता है, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहले 2 क्वेश्चन हमारे पास डिग्री और रेडियन के रिलेटेड हैं। तो आइए ज़रा हम पहले डिग्री को देखते हैं।
डिग्री। स्टूडेंट्स, डिग्री का कंसेप्ट कुछ इस तरह है कि अगर हम पूरे सर्कल, हमारे पास एक सर्कल दिया होता है, ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है एक सर्कल। अगर हम इस सर्कल को, हमने अभी पढ़ा कि एक सर्कल में हमारे पास 360 एंगल्स होते हैं, 1 रेवोल्यूशन में काउंट होता है, तो एक 360 एंगल हुए। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सर्कल बन रहा है, अगर हम इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्से कर देते हैं इस सर्कल के, तो जो हमारे पास 360 हिस्से आएंगे, उनमें से जो एक हिस्सा, एक छोटी सी आर्क सर्कल के सेंटर के साथ जो जाविया बनाएगी, उसको हम कहेंगे 1 डिग्री है। ये कितना? 1 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम डिग्री की डेफिनेशन को कुछ इस तरह करेंगे, इफ वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस, क्योंकि ये सर्कल के बाहर वाले हिस्से को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, इफ वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, देन 1 आर्क मेड made angle at the center of circle is equal to 1 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास 360 एंगल हमारे पास जो होंगे, उनको अगर हम लोग 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो हमारे पास जो एक एंगल होगा वो जाहिर सी बात है 1 डिग्री के इक्वल होगा। अभी हम रेडियन को डिफाइन करते हैं। रेडियन, डियर स्टूडेंट्स, रेडियन मेजरमेंट भी हमारे पास एक एंगल की मेजरमेंट है कि एंगल को हम डिग्री में भी मेजर करते हैं, एंगल को हम रेडियन में भी मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका कंसेप्ट थोड़ा सा समझते हैं रेडियन का, कि जब हमारे पास एक सर्कल का रेडियस है, और सेम इसी तरह एक रेडियस मैं यहाँ पे और बना रहा हूँ, और ये हमारे पास एक कार्ड दी है। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ी है कार्ड क्या होती है? सर्कमफेरेंस का कोई सा छोटा हिस्सा, हम उसको आर्क कहते हैं, और कार्ड हमारे पास, सॉरी ये कार्ड नहीं, ये आर्क है, आर्क। सर्कमफेरेंस का कोई सा छोटा सा हिस्सा हमारे पास क्या है? आर्क कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, रेडियन के अंदर हमारे पास छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि सॉरी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, इंपॉर्टेंट भी है जब टॉपिक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बड़ा छोटा सा हिस्सा है जिसको हम इजीली समझ सकते हैं कि जब हमारे पास सर्कल का रेडियई, ये जो रेडियई दिए हुए हैं, अगर ये रेडियई और एक आर्क के बराबर हो जाता है, तो जो हमारे पास सेंटर के ऊपर एंगल बनता है उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। कि अगर हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल हो जाता है? आर्क के इक्वल, 1 आर्क, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो एंगल बनाएगा सर्कल के सेंटर के ऊपर, हम उसको क्या कहेंगे? 1 रेडियन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए एक रिलेशन को समझते हैं। रिलेशन हमारे पास है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हम डिग्री और रेडियन के दरमियान रिलेशन को समझते हैं कि ये डिग्री और रेडियन हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी पढ़ा कि 2 पाई हम डिग्री को, रेडियन को कहते हैं। अगर हम एंगल को मेजर करें, 360 जो हमारे पास एंगल आते हैं, 360 डिग्री जो आता है, वो हमारे पास 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि भाई हमारे पास पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पाई रेडियन इक्वल आ जाता है 180 डिग्री के। डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हम कह सकते हैं कि पाई की वैल्यू 180 होती है। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में होगा कि भाई ये हमारे पास पाई की वैल्यू तो हमने 22/7 पढ़ी है, 22/7। तो भाई वो हमारे पास जब हम एंगल की बात करेंगे तो हमारे पास पाई रेडियन जो है वो 180 की इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि वो उन्होंने डिग्री मेजरमेंट्स दी होती हैं, वो कहते हैं कि इसको रेडियन में चेंज करें। अगर रेडियन मेजरमेंट दी हो तो कहते हैं इसको डिग्री में चेंज करें। तो डियर, हमारे पास अगर मैं कहूँ
कि 1 रेडियन की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो पाई उधर जाके हमारे पास क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आ गया कि अगर हमारे पास एंगल किस में दिया हो, रेडियन में दिया हो, तो हम उसको इजीली डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूले से। तो स्टूडेंट्स अगर इसी को मैं दोबारा लिखूं इसको 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। जाहिर सी बात है अगर एंगल रेडियन में दिया है तो वो डिग्री में भी तो आ सकता है। तो डियर अगर हमारे पास डिग्री में एंगल आ जाए उसको रेडियन में हमने कैसे चेंज करना है, तो हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री हमारे पास जो होगा वो इक्वल होगा पाई ओवर 180 रेडियन के। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक दूसरा रिलेशन आ गया कि जिसमें हमारे पास एंगल डिग्री में दिया होगा उसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये था हमारा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट, जो कि हमने रिलेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ बिटवीन डिग्री एंड रेडियन के दरमियान पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो रिलेशन है ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.1 में स्टार्ट करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन इसके रिलेटेड हैं तो इसका इंट्रोडक्शन हमारे पास बहुत ज़रूरी था, जिसको हमें हमारा समझना भी बहुत ज़रूरी था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। अगर तो हमारा लेक्चर समझ आ गया हो तो काइंडली हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेक्चर में किस जगह पे आप लोगों को कोई मसला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपकी उससे भी बेहतर बनेगी। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।